Hi students, in this video I am going to discuss the fourth unit's first topic, which is organizational power and politics. इस वीडियो में मैं चौथे यूनिट का पहला टॉपिक जो कि संगठनात्मक शक्ति और राजनीति है उसको डिस्कस करूँगा। अब आते हैं मीनिंग ऑफ पावर। शक्ति का क्या अर्थ होता है? पावर इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन और ग्रुप। इट इज़ द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन द वे वन wants them to be done. GR according to GR Slankik and Pfeffer, power is the ability to get things done by way or wants them to be done. शक्ति का अभिप्राय बल प्रयोग न होकर बल्कि बल प्रयोग की क्षमता से है। कैप्लान के अनुसार संगठित क्रिया द्वारा किसी परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता ही शक्ति कहलाती है। कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ पावर, या शक्ति की प्रकृति क्या है। आइए देखें क्या क्या है इसमें। टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं। पहला इसमें है सकारात्मक नेचर, या इंग्लिश में आप कहेंगे पॉजिटिव। दूसरा इसमें है नकारात्मक, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव। सकारात्मक मीन्स जैसे अपने शक्ति को सही मायनों में प्रयोग करना, जैसे लाभ देना, पुरस्कार देना, या किसी को प्रॉफिट देना, रिवॉर्ड देकर अपने शक्ति का प्रयोग करके कोई काम करा ले जाना। दूसरा इसमें था नकारात्मक, निगेटिव, जिस नाम से क्लियर है, कुछ निगेटिव, हानि या दंड देकर किसी को डरा धमकाकर किसी कार्य को कराना। तीसरा इसमें संभावनात्मक और व्यवहारात्मक, रिलेटिव एंड बिहेवियरल। जैसे शक्ति, देखिए आप किसी को जुड़े हैं, किसी को कोई शक्ति प्रयोग, तो जाहिर सी बात उससे आपका कोई संबंध होगा। वो संबंध अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तीसरा एक पक्षी नहीं है। चौथा है एक पक्षी नहीं है, मतलब शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक साइड से नहीं होता है। जैसे हम मान लीजिए क्लास टीचर है और स्टूडेंट है। क्लास टीचर ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया। मान लीजिए टीचर अपनी भी शक्ति प्रयोग करके अगले 10 दिन आपके क्लास में खुद भी नहीं आ सकता है, इसलिए ये एक साइडेड नहीं होता है। पांचवा इसमें सापेक्ष तथा पारिस्थिति जन्य, रेलिवेंट एंड सिचुएशनल। इस शक्ति की ये प्रकृति आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं जो पावर आपको एज अ टीचर इन क्लासरूम यूज कर सकता हूँ, वो अपने घर जाके अपने घर वालों के साथ वो पावर मैं यूज नहीं कर सकता। इसलिए ये परिस्थिति के हिसाब से भी शक्तियों का अपना अपना अलग नेचर होता है। आइए हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ पावर। शक्ति के स्रोतों क्या क्या, शक्ति के क्या क्या स्रोत हैं, शक्ति के क्या क्या स्रोत हैं। पहला इसमें देखते हैं, अ पर्सन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग कैन हैव पावर फ्रॉम टू सोर्सेज। These are interpersonal sources and organizational based structural source. एक संगठन में एक व्यक्ति दो स्रोतों से शक्ति प्राप्त करता है शक्ति प्राप्त करता है या कर सकता है। ये दो स्रोत हैं, पारस्परिक स्रोत, दूसरा है शक्ति का संरचनात्मक स्रोत। हम लोग बात करेंगे इंटरपर्सनल, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे पारस्परिक स्रोत। पारस्परिक स्रोत प्रबंधकों और अधीनस्थों के परस्पर संबंधों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत पहला इसमें है रिवॉर्ड पावर, जिसे हिंदी में आप कहेंगे पुरस्कार शक्ति। ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स इंक्लूड्स पे, प्रमोशंस एंड वैल्यूड ऑफिस असाइनमेंट्स। अ मैनेजर हु हैज़ complete control over such rewards has a good deal of power. Manager who use praise and recognition has also a good deal of power. हिंदी में समझिए, पुरस्कार शक्ति स्रोत से तात्पर्य यह है कि
संगठन में पुरस्कारों जैसे भुगतान, प्रोन्नति, तारीफ, पहचान इत्यादि द्वारा इच्छित कार्यों को प्रबंधकों द्वारा कराया जा सकता है। दूसरा इसमें स्रोत है इंटरपर्सनल में कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर जिसे हिंदी में कहते हैं अनिवार्य शक्ति। द अपोजिट ऑफ रिवॉर्ड पावर इज द कोअर्सिव पावर विच इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पनिशमेंट। द कोअर्सिव पावर may consist of reprimanding, demotion or firing the subordinates for unsatisfactory performances। अनिवार्य शक्ति पुरस्कार शक्ति स्रोत का विरोधाभासी है। इस स्रोत में अधिकारी भय और दंड दिखाकर कार्य कराता है। अधीनस्थों को कार्य से हटाए जाने, अवनति, कम भुगतान इत्यादि का भय बना रहता है, इस भय के कारण भी वो कार्य करते रहते हैं। तीसरा स्रोत है इंटरपर्सनल का एक्सपर्ट पावर, विशेषज्ञ शक्ति स्रोत। एक्सपर्ट पावर इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन और बिलीफ दैट द इन्फ्लुएंसेस हैज सम रिलेवेंट एक्सपर्टाइज और special knowledge that others do not have. This power occurs when the expert threatens to withhold his knowledge or skills. विशेषज्ञ शक्ति स्रोत से तात्पर्य यह है कि यह शक्ति उसी व्यक्ति के पास होगी जिसमें उसकी योग्यता, अनुभव और ज्ञान हो। व्यक्ति विशेषज्ञ होगा तभी अपने अधीनस्थों पर विशेषज्ञ शक्ति का प्रयोग करके इच्छित कार्य ले पाएगा। चौथा स्रोत है इंटरपर्सनल सोर्स का विधि सम्मत शक्ति जिसे इंग्लिश में कहेंगे लेजिटिमेट पावर। दिस पावर इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल पावर बिकॉज ऑफ authority inherent in the position. It represents the power a person of a person receives as a result of his position in the formal hierarchy of the organization. Legitimate powers include coercive and reward power, though these powers are broader than the power to coerce and reward. विधि सम्मत शक्ति को स्थिति की शक्ति भी कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति शक्तियों को संगठन में अपनी स्थिति अर्थात पद से हासिल करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पदों की क्रमबद्धता के अनुसार ही शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। इस शक्ति में अनिवार्य शक्ति और पुरस्कार शक्ति भी सम्मिलित होती है, परंतु यह शक्ति इन दोनों शक्तियों से व्यापक होती है। मेन दूसरा हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ पावर। स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ पावर जिस शक्ति का संरचनात्मक स्रोत। इसमें पहला है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु हैव possess critical knowledge are assumed to be very powerful people in the organization. ज्ञान शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। संगठन में जिस व्यक्ति या अधिकारी या समूह के पास विशिष्ट ज्ञान और अनुभव होगा उसे शक्ति से परिपूर्ण माना जाएगा। ज्ञान की ही पूजा होती है। दूसरा है इसमें स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ पावर में रिसोर्सेज, संसाधन। An organization cannot survive without adequate availability of all necessary resources. These resources include man, money, material, equipment, etc. Any person who can provide resources that are critical in the organization acquires such power. कोई भी संगठन बिना पर्याप्त संसाधनों के चल नहीं सकता।
इन आवश्यक संसाधनों में आदमी, धन, साधन और संयंत्र इत्यादि आते हैं। यह माना जाता है कि जो इन संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगा उसी के पास संगठन की शक्तियाँ निहित होंगी। तीसरा सोर्स है इसमें स्ट्रक्चरल सोर्स में डिसीजन मेकिंग, जिसे हिंदी में आप कहते हैं निर्णयन। अनदर सोर्स ऑफ पावर इज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड और द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर of course the final decision maker has the ultimate power। शक्ति का अन्य स्रोत निर्णयन है। संगठन में शक्ति उसी के पास होती है जो निर्णय लेता है या जो निर्णयन को प्रभावित करता है। अब हम आते हैं अपने इसी के दूसरे टॉपिक जो था पॉलिटिक्स, राजनीति, जिसे आप बहुत अच्छे समझते हैं। राजनीति आप करते भी होंगे थोड़ा बहुत, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं। पॉलिटिक्स रेफर्स टू द वे पीपल गेन एंड यूज पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, पॉलिटिक्स रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ वंस फॉर्मल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन बट दैट इन्फ्लुएंस और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस the distribution of advantages and disadvantages within the organization according to Tushman. Politics may be defined as the structure and process of the use of authority and power to effect definition of goals, directions and the other major parameters of the organization। हिंदी में देखते हैं राजनीति। राजनीति का तात्पर्य संगठन में उस माध्यम से है जिसके द्वारा शक्ति को प्राप्त करता है और उसका प्रयोग करता है। अन्य शब्दों में राजनीति उन क्रियाओं को कहते हैं जो संगठन की नियमित क्रिया नहीं होते हुए भी संगठन में व्यक्तियों के लाभ और हानियों को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तुशमैन के शब्दों में राजनीति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अधिकार एवं शक्ति के प्रयोग की वह प्रक्रिया जो संगठन में निर्धारित लक्ष्यों, निर्देशों और अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करता है या कर सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। संगठनात्मक राजनीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। Organizational politics involves the use of some kind of authority, power or pressure over the person or groups. Reward and punishment are commonly used for this। संगठनात्मक राजनीति में संगठन या समूह के कुछ अधिकार या शक्ति या दबाव का मिलना सम्मिलित होता है। पुरस्कार और दंड इस उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा फीचर इसका देखते हैं, बेसिकली पॉलिटिकल बिहेवियर इज सेल्फ सर्विंग इन नेचर। मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवहार स्व केंद्रित प्रकृति का होता है। थर्ड इसमें political behavior is outside one's specified job requirements. It involves getting things accomplished that are not formally recognized practices or procedures of an organization। राजनीति व्यवहार एक विशिष्ट कार्य है। ये ऐसे कार्यों को भी पूरा करता है जो संगठन में औपचारिक रूप से सम्मिलित ही नहीं होते हैं। चौथा है इसमें लास्ट, पॉलिटिकल डिसीजन मे नॉट बी रेशनल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। दे आर यूजुअली मेड टू एक्वायर मोर पावर। राजनीति निर्णय किसी संगठन के लिए आवश्यक नहीं है कि औचित्यपूर्ण हो। सामान्यतः राजनीतिक निर्णय अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए लिए जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इस संक्षेप में कि राजनीति व्यवहार के
कारण क्या है, राजनीति व्यवहार के कारणों को जानेंगे। इन ब्रीफ वी विल डिस्कस कॉज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, मतलब राजनीति व्यवहार किस संगठन में क्यों होता है। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड पॉलिटिकल बिहेवियर। पहला इसमें है संसाधनों की सीमितता। आप हम लोग इसको संक्षेप में देंगे, पता नहीं हमारे सिलेबस में है या नहीं, लेकिन हम लोग पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। आप लाइन 2 लाइन इसको आप एग्जामिनेशन में खुद से लिख सकते हैं। संसाधनों की सीमितता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। जब हमारे और संगठन में संसाधनों की कमी होगी तब राजनीतिक व्यवहार हो सकता है इन संसाधनों को पूरा करने के लिए। दूसरा इसमें है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, हिंदी में आप नॉन प्रोग्राम निर्णय। कभी कभी संस्था में जो चला आ रहा है ढर्रा, उससे भी समस्याओं का समाधान नहीं होता, इसलिए कभी कभी ये व्यवहार होता है और कुछ लीक से हटकर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तीसरा इसमें है एम्बिगियस गोल, अस्पष्ट लक्षण। कभी कभी कुछ गोल जो संस्था के निर्धारित है वो क्लियर नहीं होते, इसीलिए मैनेजर देखिए तो कुछ अपने हिसाब से भी, समय के हिसाब से भी, सिचुएशन के हिसाब से भी कुछ निर्णय लेता है, कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाता है पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। चौथा इसमें है शक्ति की लालसा, लस्ट फॉर पावर। कुछ लोग राजनीति इसलिए करते हैं कि उनको ज़्यादा सम्मान मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जाने, पावर वो ले सके। पांचवा इसमें संगठनात्मक परिवर्तन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कभी कभी जो संगठन में परिवर्तन होते हैं वो भी राजनीति को बढ़ावा देते हैं। किसी कर्मचारियों को लगता है कि ये परिवर्तन हो जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी या हमको निकाल दिया जाएगा, ये सब सोच के भी वो राजनीति करते हैं। छठा इसमें है संगठनात्मक संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कभी कभी किसी को लगता है कि हमारी भाषा या हमारे रंग रूप, कास्ट एंड क्रीड, धर्म, जो भी कह लीजिए, किसी के आधार पे हमको, संस्कृति के आधार पे हमको भेदभाव किया जा रहा है, तो वो भी उस समय अपनी आइडेंटिटी के लिए राजनीति का सहारा लेता है। सातवां इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सबको अपने जॉब सिक्योरिटी, हर चीज़ का भय बना रहता है, अपने आप को अच्छा साबित करना सबको चाहता है कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसके लिए भी लोग कभी कभी राजनीति का सहारा लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के कुछ नकारात्मक पहलू। इसको भी आप पॉइंट वाइज देख लीजिए, आप अपने हिसाब से 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख सकते हैं। इसमें पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, स्वरुचि। ये सबसे बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि राजनीति हमेशा अपने सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही होती है। कभी कभी लोग, आदमी इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपने समूह और अपने संगठन के बारे में भी नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दूसरा इसमें है डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स ऑन एम्प्लॉयज़। कभी कभी गैर कार्यात्मक दबाव भी कर्मचारियों पे डाला जाता है अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, उनसे गलत तरीके या गलत काम के लिए प्रेशर दिया जाता है। तीसरा इसमें है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, संगठनात्मक संघर्ष। ज़्यादा राजनीति, हर ग्रुप अपने हिसाब से राजनीति करेगा तो बीच में होता है ना कि संघर्ष की मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा और लास्ट इसमें शक्ति का असमान वितरण, इन एडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो जिस लेवल का अधिकारी होता है उस हिसाब से अपने पावर का यूज करता है। टॉप लेवल का अधिकारी ज़्यादा पावर का यूज करेगा, कोई कर्मचारी को सीधे कहता है कि मैं आपको हटा दूंगा, और आपका जो सुपरवाइजर होगा वो कहेगा मैं आपसे बॉस की शिकायत कर दूंगा। तो यही सब बातें जो हानिकर हैं, ये सब निगेटिव पहलू हैं आपकी राजनीति के। थैंक यू। आपका ये टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड पॉलिटिक्स यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। थैंक यू।